फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डू अ मैजिक। फ्रेंड्स, अरे अचानक से बैकग्राउंड चेंज हो गया, वाह कमाल है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है डेटा मॉडलिंग? डेटा मॉडलिंग पावर बीआई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह आपको अपने डेटा को एनालाइज करने और इनसाइट्स प्राप्त करने में मदद करता है। आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डेटा मॉडलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हम 3 टेबल बनाएंगे। फर्स्ट वन इज सेल्स, सेकंड वन इज कस्टमर्स एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट टेबल। इन सेल्स टेबल वी हैव सेल्स आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड सेल्स अमाउंट। इन प्रोडक्ट टेबल वी हैव प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी। In customer table we have customer ID, customer name and city. Now let's import data in Power BI. We need to import all these 3 tables in Power BI as we are going to show relationship between these 3 tables. So I'll show you one example, then rest you will do it by yourself. So please see it carefully. So दोस्तों, this is how you import data in Power BI. Now let's visualize data in Power BI. Now as you can see, हमने तीनों टेबल का डेटा इंपोर्ट कर लिया है। अब हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। Now फ्रेंड्स, सेल्स टेबल को कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी फील्ड के थ्रू रिलेट कर सकते हैं, और फ्रेंड्स सेल्स टेबल को प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट आईडी फील्ड के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। इन रिलेशनशिप्स को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं। Now we have to click on मॉडल व्यू and then we can see the relationship of these tables. Here you can see the relationship between sales and product table where product ID is common, and in sales and customer table there is customer ID in common. Now let's visualize the data. Now let's take example of first table which is customer wise sales data. एक बार चार्ट विजुअलाइजेशन बना सकते हैं जिसमें कस्टमर नेम कॉलम को एक्सेस फील्ड में और सेल्स अमाउंट कॉलम को वैल्यूज फील्ड में डाल सकते हैं। एंड अनदर एग्जाम्पल इज प्रोडक्ट वाइज सेल्स बाय कैटेगरी। एक ट्री विजुअलाइजेशन बना सकते हैं जिसमें कैटेगरी कॉलम को ग्रुप फील्ड में और सेल्स अमाउंट को वैल्यूज फील्ड में डाल सकते हैं। नाउ यू कैन डू कस्टमाइजेशन। विजुअलाइजेशन को कस्टमाइज करो जैसे कलर्स, लेबल्स और टूल टिप्स। रिपोर्ट को सेव करो और पब्लिश करो। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन, जय हिंद, मजे करो यार।